सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तहे दिल से आपका अभिनंदन है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो हमारे बच्चे जुड़े हैं लाइव सेशन में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने ग्रुप में दबा के शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच गए। और जो तुम्हारे साथी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ तक उन वीडियो को पहुँचाने का काम आपका है। आपकी लाइक और कमेंट और शेयर हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है, जिससे हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार करें और आपको पढ़ाने की अच्छे से अच्छी कोशिश करें। तो सभी बच्चे फटाफट से लाइक कमेंट कर दें। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो, आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का समांतर में प्रचलन किस प्रकार से होने वाला है, और ट्रांसफार्मर टैप परिवर्तन किस प्रकार से होने वाला है, और ट्रांसफार्मर वोल्टता का नियम किस प्रकार से होता है। तो इस बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, ये क्लास है, मैंने पहले रिकॉर्ड की थी पर उसमें आवाज़ नहीं आई, तो इसलिए छोटी क्लास हो सकती है आपके लिए। यहाँ में मैंने कुछ इंक्लूड नहीं किया है, वो पीडीएफ लगा दी है किस पे में पढ़ाया था, तो इसी को मैं आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करूँगा। और कोई भी चीज़ समझ में नहीं तो पूछ सकती हैं आप हमसे कमेंट करके, ठीक है ना। तो आज हम तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे पहले हम समांतर में जो प्रचलन होता है ट्रांसफार्मर का किस प्रकार से होता है, ये देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले से ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, उसी में दूसरा ट्रांसफार्मर समांतर क्रम में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर संयुक्त किया करना आवश्यक हो जाता है। कहने का मतलब है, जो तुम्हारा ट्रांसफार्मर रेगुलर लगा है, जो काम कर रहा है, तो उसी में हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रांसफार्मर जोड़ना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं अलग से दो ट्रांसफार्मर प्रचलन करना है, वो पहले से आपको कार्य कर रहा है तो उसमें जोड़ो। पर जोड़ने के बाद ये देखा जाता है कि इसका एम्पीडेंस, प्रतिरोध, रिएक्टेंस इसके बराबर है कि नहीं। ये सारी चीज देखी जाती हैं, और इसके ध्रुव देखे जाती हैं, और इसके फेस देखे जाती हैं, और इसकी बाइंडिंग देखी जाती है, और कनेक्शन देखे जाती हैं, और इसका लोड देखा जाता है, और इसकी क्षमता भी देखी जाती है। सारी चीज देखी जाती है, जो मैं तुम्हें इस वीडियो के आगे कवर में बताऊंगा। तो आगे बढ़ती हैं कि इसमें विद्युत वितरण रूप में कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है, और अधिक लोड होने पर कार्य प्रणाली में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। ये प्रक्रिया करने से क्या होता है भाई, हमारा काम है जो सुचारू रूप से चलता रहता है, और आपका कोई भी लोड का काम होता है तो उसको वो भी उसमें कोई प्रावधान जो बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ये सिस्टम रहने वाला है इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इसके डायग्राम को देखते हैं। तो डायग्राम में क्या क्या चीजें देखेंगे आप, मैंने बताया इसके सारी चीजें एक जैसी होनी चाहिए। देखो, आपका ऊपर चलते हैं, आपका फेस वन टर्मिनल लगा हुआ है। इधर देखेंगे फेस वन लगा हुआ है। इधर देखेंगे फेस टू लगा हुआ है, हमारा फेस टू लगा हुआ है टर्मिनल, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम दूसरी देखेंगे, एलटी इधर लाइन है तो एलटी इधर भी लगी है। समांतर में दोनों ट्रांसफार्मर बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। इधर एलटी है तो इधर एलटी है। ये टर्मिनल 1 से जुड़ा हुआ है, ये टर्मिनल 1 से जुड़ा हुआ है। टर्मिनल 2 से जुड़ा हुआ है तो ये टर्मिनल 2 से जुड़ा हुआ है। ये टर्मिनल 2 है, 230 वोल्ट 111 वोल्ट 1 केवीए, और ये ट्रांसफार्मर 1 है, 230 111 वोल्ट 1 केवीए। तो कहने का मतलब है, इसकी जो भी चीज है रही है इसके समांतर है। समांतर का मतलब होता है कि इसकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो सारी चीज क्या है, इसके समांतर है, ठीक है ना। ये बातें सारी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं अपन। अब आता है इसमें ट्रांसफार्मर में टैप परिवर्तन। ट्रांसफार्मर में टैप परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में टैप परिवर्तन एक स्विच होता है हमारा, जो सेकेंडरी वाइंडिंग में लगा होता है। जैसे जैसे स्विच को हमारी इन वाइंडिंगों से कनेक्ट होता है, तो लोड जो हमारा स्विच जुड़ा हुआ है, लोड रहित अवस्था में टैप परिवर्तन किया जाता है, वोल्टेज का समझन किया जा सकता है, ठीक है ना। अपन क्या करते हैं इसमें कि भाई लोड सहित अवस्था में टैप परिवर्तन किया जाता है। आप टैप परिवर्तन कर सकते हो किसके माध्यम से, स्विच के माध्यम से कर सकते हो, डेट्स ऑल, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया होगी। ये सारी प्रक्रिया होगी।
और इसमें क्या करती हैं भाई, जो प्राइमरी वाइंडिंग जुड़ी है हमारी, पहली जुड़ी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग में एक्सएल, और हम क्या करते हैं ये स्विच लगाती हैं, ठीक है। लगाने के बाद इसकी वोल्टेज को समायोजित किया जाता है, मतलब वोल्टेज को कम बढ़ती या किस प्रकार से आप सेकेंडरी वाइंडिंग से आप वोल्टेज को निर्धारित कर सकते हो, ठीक है। ये बात होगी हमारी ट्रांसफार्मर टैप परिवर्तन की। और इसी में आता है हमारा लोड पर टैप परिवर्तन का ट्रांसफार्मर। जो लोड पर टैप परिवर्तन का जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रकार से होता है, देखो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है भाई, S1 S2 क्या होता है भाई, दो स्विच लगे होते हैं। अब क्या करती हैं, इन दोनों स्विचों को एक समान धारा मात्र पर किया गया सेट किया जाता है, तो इसमें क्या होती है, धारा मान समान रहता है सेट करने के बाद, ठीक है ना। माना S1 ओपन कर दिया जाए तो S2 द्वारा नियंत्रण बाइंडिंग पूर्ण धारा वहन करती है, क्या करती है, पूर्ण धारा वहन करती है। और पूर्ण धारा वहन करने पर हमारी जो बाइंडिंग होती है वो क्या होती है, दोगुनी होती है। कितनी होती है भाई, दोगुनी होती है। इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। सारा काम किस में हो रहा है, सेकेंडरी बाइंडिंग में हो रहा है। सेकेंडरी बाइंडिंग में S1 आपकी 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 तक आपकी सी स्विच लगी हुई है, S2 और S1 में, ठीक है, ना कि प्राइमरी बाइंडिंग में। क्योंकि प्राइमरी बाइंडिंग में इसलिए नहीं लगाती हैं क्योंकि इसके अंदर LT लाइन गुजरती है, और सेकेंडरी बाइंडिंग इसलिए सेकेंडरी बाइंडिंग में इनको इसलिए लगाते हैं क्योंकि LT लाइन गुजरती है। कहने का मतलब है जो आपकी हाई वोल्टेज होती है वो सेकेंडरी में क्या तो लो वोल्टेज होती है। तो ये सारी प्रक्रिया लोड टैप परिवर्तन ट्रांसफार्मर है जो आपका, इन्हीं के माध्यम से लोड को सेट किया जाता है और कम बढ़ती किया जाता है। जब इनको समान कर देते हैं तो लोड धारा क्या होती है, भार, लोड और भार कैसा होता है आपका, समान हो जाता है जब S1 और S2 को हम समान कर देते हैं। समझ में आ गई सारी चीजें। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारा ऑफ लोड पर टैप परिवर्तन। वे तो लोड रहते हो गया, अब ऑफ मतलब बंद, मतलब बिना लोड के बंद पे, तो किस प्रकार से रिएक्शन करता है, तो देखेंगे यहां पर कि ऑफ लोड टैप परिवर्तन पर लोड को ऑफ करना आवश्यक होता है, अन्यथा उच्च टॉर्क उत्पन्न होने के कारण दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। भाई इसका आपको ध्यान रखना है कि भाई ऑफ लोड टैप परिवर्तन लोड को ऑफ करना आवश्यकता होता है, अगर नहीं किया ना तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है। अगर आपने एक पे टैप रिकॉर्ड किया तो एक पे क्या निम्न वोल्टेज होगी, अरे इसी को बढ़ा के 6 पे कर दिया आपने तो वोल्टेज बढ़कर अधिक हो जाएगी। आपका टैप रिकॉर्डर एक, इसी प्रकार से बढ़ाएंगे अपन इसको तो धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑफ लोड वोल्टेज, ये हमारी निम्न वोल्टेजता है, और जो ऊपर क्या है उच्च वोल्टेजता। जिस प्रकार से आप 1 पर रखती है तो निम्न वोल्टेज उत्पन्न होती है, और जिस प्रकार 6 पर रखती है तो बढ़कर वोल्टेज उच्च हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा ये ट्रांसफार्मर रहने वाला है, ठीक है ना। अब आता है ट्रांसफार्मर नियमित मान। देखेंगे, देखो ट्रांसफार्मर वोल्टेज का नियमन मान किस प्रकार से होता है, तो देखेंगे सेकेंडरी बाइंडिंग पर लोड बढ़ने पर उसकी टर्मिनल वोल्टेज घट जाती है। बात समझ में आ रही है कि आप सेकेंडरी बाइंडिंग में क्या करोगे भाई, ऐसा काम कि जिससे कि टर्मिनल वोल्टेज घट जाए। तो टर्मिनल वोल्टेज जब कब घटेगी, जब बाइसा लोड बढ़ाने पर। आप समझेंगे कि आप एक मोटरसाइकिल चल रही है, उस पर लोड कब पड़ेगा, कब पड़ेगा, जब रेस बढ़ाने पर लोड पड़ेगा ना। कब बढ़ा रहे हैं, रेस बढ़ाने पर। तो उसमें क्या है, लोड बढ़ाने पर, लोड बढ़ाने पर क्या पड़ेगा, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगी। तो हम क्या, अगर रेस बढ़ाने पर क्या पड़ता है, लोड पड़ रहा है, क्योंकि लोड जब ही तो पड़ेगा, जैसे लोड पड़ते हुआ देखा तो क्या करेंगे, आप रेस बढ़ाओगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से समझेंगे कि लोड बढ़ाने पर क्या होता है, इसकी टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है, ठीक है ना। जो आपकी जो हैंडल से आप स्पीड खींच रहे हो, समझ रहे हो ना, तो उसकी तो गति क्या बढ़ जाती है, घुमाने की गति बढ़ जाती है, पर चाल की जो गति होती है वो लोड पर बढ़ नहीं पाती है, कम बढ़ती है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इसी प्रकार ट्रांसफार्मर शून्य लोड अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक सेकेंडरी वोल्टेज परिवर्तन एवं शून्य लोड पर सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात वोल्टेज नियमन अनुपात कहलाता है। सिंपल सी भाषा है भाई कि शून्य लोड अवस्था पूर्ण लोड अवस्था तक
शून्य लोड अवस्था पूर्ण लोड अवस्था तक, ठीक है ना, किसमें इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में। फिर आता है सेकेंडरी वोल्टेज परिवर्तन एवं शून्य लोड पर, सेकेंडरी वोल्टेज परिवर्तन एवं शून्य लोड पर सेकेंडरी वोल्टता का अनुपात। ये कह रहा है भाई कि सेकेंडरी वोल्टेज परिवर्तन एवं शून्य लोड पर सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात वोल्टेज नियमन कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंपल सी भाषा में वोल्टेज नियमन कहलाता है। आपको दिखाई दे रहा है ना कि सेकेंडरी वोल्टेज और शून्य लोड पर सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात क्या कहलाता है? नियमन वोल्टेज कहता है। जबकि प्राइमरी के आरोपित वोल्टेज पर कोई स्तर रखा गया है, कोई स्तर रखा गया है, जबकि प्राइमरी पर आरोपित वोल्टेज को क्या करते हैं? स्तर रखा गया है इस पे। प्राइमरी वोल्टेज हमारी क्या है, इसको स्तर रख दिया है इस पे, और काम किस पे कर रहा है? सेकेंडरी वाइंडिंग में। सेकेंडरी वाइंडिंग में सारा काम हो रहा है, समझ लीजिए। प्राइमरी वाइंडिंग तो करके छोड़ दी है आपने, सिंपल सी भाषा में, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या होता है भाई कि एक सूत्र होता है, उस सूत्र से क्या करते हैं हम, इस चीज को निकालते हैं। तो सूत्र होता है हमारा बी आर प्रतिशत वी एन एल बराबर वी एन एल, सब माइनस होता है मेरे हिसाब से, इसमें माइनस होता है, माइनस क्या होता है? माइनस होता है। यहां पर माइनस कर लेना आप सभी बच्चे, यहां पर माइनस कर लेना, ठीक है। जो बराबर का चिन्ह है यहां पर माइनस कर देना, ठीक है। तो जहां पर बी एन एल माइनस वी एफ एल बट्टे बी एफ एल इंटू 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। तो इसका विशेष करके देख रखना, मतलब है नो लोड और फुल लोड। तो फुल लोड नो लोड के बट्टे में आपका कौन सा लोड आता है? फुल लोड इंटू 100, प्रतिशत आ गया तो 100 लग जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया जहां तक? तो हम कह सकते हैं कि बी एन बराबर क्या होता है? शून्य लोड से सेकेंडरी वोल्टेज, शून्य लोड से सेकेंडरी वोल्टेज किस में मापते हैं भाई? कमेंट करके बताओ सभी बच्चे फटाफट से, किस में मापते हैं? वोल्ट में नापते हैं। किस में मापते हैं? वोल्ट में नापते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वी एफ एल। वी एफ एल का मतलब क्या होता है भाई? फुल लोड किसमें? सेकेंडरी में। तो इसको किस में नापते हैं भाई? वोल्टेज में नापते हैं। इसको भी वोल्ट में नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं। नेक्स्ट आता है वी आर प्रतिशत में, तो प्रतिशत वोल्टेज नियमान। इसका क्या मान है? प्रतिशत वोल्टेज नियमान। ये हमारा इस चैप्टर में कवर किया आपको कि किस प्रकार से समीकरण होता है, वो किस प्रकार से प्रचलन होता है समांतर में, किस प्रकार से ट्रैप रिकॉर्डर होता है और किस प्रकार से नियंत्रण होता है। तो इस वीडियो में हमने ये कवर किया। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। लास्ट में ये कहना चाहूंगा, देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी चाहे कौन सी फील्ड हो, और एक मेहनत ऐसी है यहां पर आप मेहनत करती हो तो सिर्फ वो मेहनत सिर्फ आपके लिए होगी, किसी दूसरे के लिए नहीं होगी। उसका नाम क्या है? क्या जानना चाह रहे हो तो फटाफट से कमेंट में यस कर दो। तो उसका नाम है, मैं बता दूं क्या नाम है, बता दूं, उसका नाम है सच्चा। सच्चा मात्र के ऐसा हथियार है, ऐसी एक यंत्र है जिससे आप बांट नहीं सकते। आप कोई भी काम कर सकते हो, या आपके जेब है, जेब में पेन लगाए तो उसको भी बांट सकते हो। तो शिक्षा एक आपके अधिकार की है, सीखना आपको इसमें से किसी को दे नहीं सकते। तो मात्र के यंत्र एक सारी चीजें ऐसी प्रकृति ने बना के तैयार करी है जो एक सिर्फ इंसान के देती है, और कोई भी चीज उसमें से बंटवारा हो जाएगा। मात्र की शिक्षा है जिसमें से बंटवारा नहीं होगा। ये शिक्षा आपके लिए, आपके लिए इसमें से कोई ले नहीं सकता। अगर आप पे शिक्षा आती है, आपको ज्ञान है, तो आप कहीं भी रास्ता बना सकते हो, कहीं भी आप उस रास्ते से निकल सकते हो। मात्र की शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। लास्ट में जी बात बोलना चाहूंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।